आपको जान रहे हैं, आपको संबोधित कर रहे हैं, ये हमारा भी गौरव है, उस पूरी संस्कृति का गौरव है, उस पूरी पृष्ठभूमि का गौरव है जिस पृष्ठभूमि में खड़े रहकर के आपने उत्तराखंड के संगीत का मान बढ़ाया है। हम सबको आशीष देने के लिए आपके आशीष वचन हमें मिले। डॉक्टर माधवी, इस पूर्ण महोत्सव में यहाँ पर क्योंकि एक खुद शब्द है, उसको हजारों पेजों में भी लिखो, उसका अर्थ को नहीं बता सकता। खुद लगी वही है कि जो मैं चाहती थी भावी पीढ़ी के सामने आना, इसको कर उनके सामने बैठना अच्छा लगता है मुझे। तो वो आप लोगों ने मेरे को इसका सौभाग्य दिया और कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मेरे को मिलवाया। मैं कह नहीं सकती मेरे को क्या। और भावी पीढ़ी है सामने, भाई इतने सालों बाद मुझे आपकी नहीं पहचान मैं पहचानती थी उसको वाकई बहुत सारे साथी लोग शैतानियाँ तो अच्छी लगती। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद करती हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि इतना ये रंगमंच के लिए विषय चुना गया है, तो उसके लिए मैं जो जैसा दीना थोड़ी का गणेश जो जिसमें कि मैं रोज घूमती चली जाती था, मुझे पता चला था कि कहाँ मिलेगी मुझे। भाई ने सही बोला कि मुझे खुद नहीं जानती हूँ मैं कि मैं अभी सीख रही हूँ। उम्र भर सीखता है आदमी, उसकी कोई ये नहीं होती कि इस उम्र में नहीं सीख सकता। मैं अभी भी सीख रही हूँ वाकई। क्यों अथाह समुद्र है, मैं किनारे एक छोटा सा पेड़ पे बैठी हूँ, पता ही नहीं कि बाबा कितना बड़ा। और दिन में रोज मेरे दिमाग में नई चीज, अरे हाँ ये शब्द सुना, अरे हाँ ये वाला भी लोकगीत था, ये मैंने कब सुना होगा, 65 साल पहले या 68 साल पहले सुना है। तो वो लोकगीत फिर मैंने ये सब करा। और सबसे बड़ी चीज है गायन वादन नृत्य, तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते। और जब मैं एक बार बहुत पहले बहुत छोटी थी, सर्विस पे तो आ गई थी मैं, हाई स्कूल के बाद सर्विस पे आ गई थी मैं, आकाश को लहसोन में, GCIS लहसोन में वहीं पढ़ा, वहीं फिर टीचर भी बन गई। मेरे साथ की लड़कियां जो मेरे पास में पढ़ रही थी और मैं टीचर बन के आ गई। तो उत्तरीय तो प्रौढ़ा का मैंने उसी दिन ओढ़ लिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन मेरे को ईश्वर ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो वही मेरा एक लक्ष्य है। और लक्ष्य हमेशा सामने रखना चाहिए बच्चों। अगर लक्ष्य से तितर बितर हो गए तो वो फिर कोई फायदा नहीं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो दो नाव में पैर रखने से कोई फायदा नहीं, उससे डूबता ही है। इसलिए एक सूत्री कार्यक्रम, एक लक्ष्य, चाहे उसमें डर हो, चाहे भय हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे
है उसमें तुम्हें कितनी परेशानियां हो रही हैं, वो सब ईश्वर तुम्हारी परेशानियां दूर करता है अगर तुम्हारा निश्चय दृढ़, ये मैं आपको बता रही, है ना। तो जब मैं एक दिन अकेली रह गई घर में और माँ जी पिताजी सब गाँव चले गए थे, एग्जाम हो रहा था, तब बहनें भी थी मेरे साथ, तो माँ ने कहा कि कैसे रहेंगे लोग, ये कैसे करेंगे ये काम। तो पिताजी ने कहा संग ही तो है उसकी, तो माँ अब मैं उसको जब गुणात्मक अध्ययन करती हूँ मैं, तो तब मुझे याद आता है कि हाँ पिताजी ने ऐसे कहा, संग ही तो है, संगीत 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 वो होता है, वो साथ रहता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। कोरोना के 3 साल हो गए, मैं कभी अकेला महसूस नहीं करा मैंने अपने आप को, और फिर मैंने जो है वो जितनी बचपन से लेकर अब तक मेरे को जितने याद थे इस कॉपी में, जितने संग्रहित हो रखे थे लोकगीत, वो मैंने 11 किताबें लिखी। स्वरलिपि सहित वो मर नहीं सकते, लिपिबद्ध हो गए, स्वरलिपिबद्ध। अगर मैं वैसे ही लिख देती, लिपि नहीं बनाती, तो उसको कौन, फिर उसकी धुन कैसे पता लगती, कैसे वो धुन तो मर जाती। इसलिए जो है उसको स्वरलिपिबद्ध करके रखा। गायन, वादन और नृत्य, और नृत्य की पराकाष्ठा जो होती है वो होता है नाटक। सब कुछ है। कहते हैं, मैंने सुना था बचपन में कि ब्रह्मा जी ने जो है ना 5वां वेद उसको बनाया, ऋग्वेद से कथा, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। तो 5वां वेद बनाता है, तो उसको ढूंढना चाहिए बच्चों, तुम्हारे लिए है वो। और सबसे बड़ी बात, इतनी धन्यवाद है आपको कि आपने इतना बड़ा यहाँ पर ये विषय इनको दिया। और इसके लिए क्या होगा कि बिगड़ा भी हमारा उत्तराखंड देहरादून से ही है, देहरादून की देखा देखी करके, तो सुधरेगा भी यहीं से। इसीलिए मैंने संगीत को यहीं से शुरू करा, यही मांगल सिखाया उनको। ऐसी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि दीदी यहाँ हम तो जैसे ना तो तू ना पड़े मार मंगवेरी में पड़ोल मंगवेरी वे हर जगह तू आना है जाओ मी छो मंगवेरी। चलो जब एक बार उनको टीका ना टीका लगा तो वो एक बार जब वो मिलने लगा दक्षिणा लाखों रुपए देना ना, तो दीदी तुम्हारे ग्रुप लाख रुपये मुझे मिलवा भैया वो आवश्यकता वेल होय सगळं कोई उदका पडो पडो पाणो पर ते देवा मला रुपया मोठो तो मसरा पैसा वे लगेल मके भाई है ना। हमारी संस्कृति जे भाई तुम्हारा भी कर्तव्य है उसको करने का। कर्तव्य जो होता है वो हमेशा वैराग्य भाव से निभाया जाता है, उसके लिए कोई अहम नहीं होता। मैं कोई औकात नहीं है मेरी, है ना। मैं अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही हूँ जो मैं ईश्वर ने मुझे सौंपा है, और भगवान बद्रीनाथ जी करवा भी रहे हैं उसको पूरा। तो औकात कुछ नहीं है मनुष्य की, और इसको तो संरक्षित करने के लिए अथाह समुद्र है, कई जन्म लेने पड़ेंगे, एक जन्म में नहीं होगा। इतना हमारे जो पूर्वज थे इतने ज्यादा वो थे कि उनको जो है सृजनात्मकता थी, कैसे कैसे लोकगीत, ऐसे लोकगीत उन्होंने गाए कि उसकी परंपरा चली आ रही अब तक। संगीत की दृष्टि से भी, साहित्य की दृष्टि से भी, भाव की दृष्टि से, हर दृष्टि से समृद्धि। और जो भूल गया संस्कार वो जीवन खड़ा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता खड़ा नहीं रहता। क्या बात इतने बड़े तुम्हारे सामने जो है ये भाई विद्वान आदमी, वो तुमको तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन के आए हैं, बड़ी बात। तो आपको खूब उनसे जितना चाहो लूट ले जाओ, लूटना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और गुणात्मक अध्ययन करना है। रटन विद्या रटन पाणी ऐसी विद्या कभी नहीं आने।
अगर पेड़ की शाखाओं में चले जाओगे लेकिन आओगे फिर नीचे उतर के। इसलिए अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। वो कभी ठोकर नहीं खा सकता, वो कभी गिर भी नहीं सकता, है ना, क्योंकि उसके साथ संस्कार है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी संस्कृति से जुड़ना रहे। मैं थोड़ा सा मैं सोचती हूँ बसंत पंचमी से लिए बहुत शौक मनाओ, जय बोलो गिरिजानंदन, जय बोलो गिरिजानंदन की। एकदंत सिर पे छत्र विराजे, एकदंत सिर पे छत्र विराजे, और विराजे चंदन की। जय बोलो गिरिजानंदन की, जय बोलो नंदन की। बोलो की बाढ़ चलो मठ भीतर, दर्शन दीजो माई अम्बे, युग रहो जी तू हम थे जालो, होली को दाना वे थे जालो श्री भगवान, यू हम थे जालो होली को दाना वे थे जालो श्री भगवान। चंपा के 9-10 फूल माली ने हार गुथाए, बड़ा बड़ा सेठों का बड़ा बड़ा मूछ, 2 रुपया देना माँ पड़ जानी सोच, जू हम थे दयालो होली को दाना वे थे दयालो श्री भगवान। हम होली वाला दूल्हा शीश गांदा बजांदा, दूल्हा शीश हम होली वाला दूल्हा शीश। जी रैया पुत्र अमर रैया नाती, धर सारी जावा होली को दाना, हम सब यूं ना है का गोमा जाना, चंपा के 9 फूल माली। कितना बढ़िया है। मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, काहे को तेरो रंग बनो है, काहे की तेरी पिचकारी। मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी, मत मारो मोहन लाला पिचकारी। बताओ संगीत की दृष्टि से सब वो करती थी महिलाएं क्या है? नहीं लेडी संगीत नहीं, लेडी संगीत नहीं। हमारे यहाँ तो ये लोग भी चलते थे ना, तो इसमें बात करती थी हेरे बुढ़िया ढक्के सॉन्ग, धागन जाती ढक्के सॉन्ग, ढूंढ आती ढक्के सॉन्ग। वो जैसे पंजाब में होता है 12 वर्षी खटन गया सी खटन होता है ना, तो वैसे हेरे बुढ़िया ढक्के सॉन्ग, धागन जाती ढक्के सॉन्ग, लोग बनाना ढक्के सॉन्ग, 11 तारा पहना सी ढक्के सॉन्ग, 11 नौना ढक्के सॉन्ग, लोग नंगी घुमना सी ढक्के सॉन्ग, ढक्के सॉन्ग, लोग बनाना ढक्के सॉन्ग, खाना खाना सी ढक्के सॉन्ग, 11 नौना ढक्के सॉन्ग, भूखी बना सी ढक्के सॉन्ग, हेरे बुढ़िया ढक्के सॉन्ग, धागन जाती बुढ़िया बड़ा रहे इन बड़े। मतलब हर चीज में, सॉन्ग में, नाटक में भी परफेक्ट थी हमारी पूर्वज, हर चीज में। तब ये सौभाग्य सबको मिला है, इसका जरूर सदुपयोग करिए और उस गंगा जी में जो है स्नान करिए। बहुत अच्छी से गंगा बह रही है, देखो इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने बैठे है ना, सबसे ऐसा उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लो कि कितना बढ़िया कर रहा हमने भी भाई जो है ना ये मंगाई जी और वो जो है शिरीष भाई, ये भागते भागते आए कि अरे यार बहुत देखते चलो कितना बढ़िया कर रहे हैं बच्चे है ना, तो उनको देख के ही सारे उत्तराखंड हमारा सुधरे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक उनके जो है एक वो बन के दिखाओ है ना,
प्रेरणा बनती है। बहुत बहुत आशीर्वाद